जाफर के नंबर से कॉल। इसको तो फोत हुए 3 महीने हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं जाफिर की बेटी बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वो दरअसल आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? जी जी बेटा, दुकान पे ही हूँ। जब दिल करे आ जाओ। जी ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। लगता है पैसों की जरूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। मुश्किल वक्त में हर दोस्त के काम आते थे। अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिल आसान करे। आमीन सुम आमीन। बेटा कैसे आना हुआ? दरअसल मैं अपने बाबा का लेन देन क्लियर कर रही। वो आपसे भी मान लेते थे अपनी दुकान के लिए। डायरी में आपके भी 1,10,000 रुपये लिखे हुए थे, बस मैं वही देने आई। दिखाना डायरी। बेटा जब मैं तुम्हारे बाबा का जनाजा पढ़ने गया था तभी मैंने तुम्हारे बाबा को पैसे माफ कर दिए थे। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। नहीं नहीं अंकल जी, हम सबके दे रहे हैं। हम किसी का कर्ज नहीं रखना चाहते, हमें उन पर बोझ ना बढ़ जाए। नहीं बेटा, कोई बोझ नहीं बनता। मैंने कहा ना, मैंने माफ किए। ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। तुम बेफिक्र होके जाओ। बहुत शुक्रिया अंकल, मुझे इजाजत है, मैं चलती हूँ। बेटा एक बात तो बताओ, जी। अब तक तुम कितने लोगों को पैसे दे चुकी हो? तकरीबन 13 लोगों को 15 लाख के करीब दे चुकी, और उनमें से तो कुछ ऐसे भी थे जिनके डायरी में नाम भी नहीं थे, फिर भी उनको पैसे देने पड़े। क्या मतलब बेटा? बैठो, मुझे बैठ के बताओ। एक को तो आज ही पैसे दे के आई। अंकल आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपका डायरी में नाम नहीं है, आप फिर बार बार आई जा रहे हैं। जिस जिसके हमने देने हैं सबके नाम है, लेकिन आपका नाम नहीं है। ये आप खुद देख लें, आप क्यों आ जाते हैं बार बार? बार बार ना आऊं तो क्या करूं? ये देखो, मेरे पास भी लिखा हुआ है साफ साफ कि जाफर से 50,000 रुपया लेना है। ये तो आपने खुद लिखा है अंकल, हम ऐसे किसी सबूत को कबूल नहीं कर सकते। हम तो खुद मुश्किल में हैं। तो मैं भी तो मुश्किल में हूँ, दूसरों को भी तो पैसे दे रही हो, बस मुझे नहीं देने। लेकिन अंकल हम हर किसी को पैसे तो नहीं दे सकते ना। मेरी ना कान खोल कर बात सुन लो, अगर पैसे ना दिए तो बाजार में रुसवा कर दूंगा, चरखा बिठाऊंगा और घर आकर शोर मचाऊंगा। इसी तरह पहले भी 2 लोगों को पैसे दे चुकी हूँ बगैर किसी सबूत के, तंग आकर। आप वो वाहिद है जिन्होंने पैसे लेने से इनकार किया। बेटा अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं खुद इन मामलात को देख लूंगा। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे बाबा ने किसी से पैसे लेने भी थे? जी अंकल,
8 लोगों से लेने थे, उनमें से 3 तो मुकर गए, बाकियों से पैसे लेने जाओ तो लड़ने पे उतर आते। जो लोग मुकरे थे उनमें से कल मैं फिर एक के पास गई थी पैसे लेने। अंकल ये देखिए, डायरी पे साफ मेंशन है कि मेरे बाबा ने 70,000 रुपया लेना है आपसे। बेटा ये तो बहुत पुरानी बात है, मैंने तो ये पैसे दे दिए हुए हैं। लेकिन अगर अंकल आपने दे दिए हैं तो यहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं? यहाँ पे तो तारीख भी मेंशन है 4 महीने पहले की। बेटी अभी तुम बच्ची हो, डायरी में तो कुछ भी लिखा जा सकता है, तारीख की क्या बात है। अभी तुम इसमें सिफरा और डाल दो तो ये 7 लाख हो जाएंगे, वरना मैं तुम्हें डायरी दिखाता हूँ कि मैंने ये पैसे दे दिए हैं। अगर कोई तुम्हारे पास सबूत है, कोई रसीद है, कोई वीडियो है तो मुझे दिखाओ। बात सीधी सी है, मैंने ये पैसे दे दिए हुए हैं। बार बार आकर मेरा और अपना वक्त जाया ना करो। अंकल जिससे भी पैसे लेने जाती हूँ वो बहाने करते हैं और मैं खाली हाथ वापस आ जाती हूँ। बेटा, जिनका ज़मीर सो चुका हो उनसे कुछ नहीं लिया जा सकता। बहरहाल अब ये सब तुम पर नहीं मुझ पर है। बेटा तुम जाओ और ये डायरी मुझे दे जाओ, सारे मामलात मैं खुद देख लूंगा। बहुत शुक्रिया अंकल। बेटा और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बताना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वारस होना सिर्फ जायदाद का ही नहीं होता, कभी बेटी अपने बाप के कर्ज की रसीद लेकर निकलती है और लोगों के जमीर का इम्तिहान शुरू हो जाता है। खुदारा अगर मरने के बाद किसी की बेटी कर्ज वापस करने आए तो उसे लूटने की कोशिश ना करो, बल्कि खुद को बख्शवाने की कोशिश करो। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर बंदे तक पहुंच सके। और मेरी कारोबारी हजरात से ये रिक्वेस्ट है कि अपना खाता अपने घर वालों को भी बताएं और उसको अच्छी तरह से मेंटेन करें ताकि उनके जाने के बाद उनके बच्चों को इन मसाइल से ना गुजरना पड़े।